हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, देखो, प्रीवियस चैप्टर सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने बहुत डिटेल में किया था। क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे बेटा। क्वेश्चंस को मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप ट्राई करो, क्योंकि यहां पॉसिबल नहीं है क्वेश्चंस कराना है वीडियो के अंदर। अदरवाइज सिर्फ एक ही क्वेश्चंस में पता चले कि पूरा वीडियो का टाइम चले जाएगा। सो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कशन करते हैं, इसमें मेनली डिस्कशन होता है सेल्स का डिस्कशन होता है। जो हमारी सेल आपकी डेली लाइफ में यूज हो रही है, कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं। देखो, सेल्स को मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक टाइप की सेल होती है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरे टाइप की सेल होती है गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अच्छा, इन दो के अलावा मैं एक और सेल आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, ये तीन मेन सेल से मिलकर ये पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है बेटा। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होता है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। आई एम सीइंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? ये है हमारे पास कंटेनर, जिसको सेल बोलते हैं। सिंपल मैं उसको कंटेनर बोल दे रहा हूं, कोई खास चीज नहीं है बेटा। इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं, स्मॉल प्लेट्स होती हैं, या मेटल रॉड भी कह सकते हैं। थिन प्लेट्स या रॉड है बेटा ये। बेसिकली ये रॉड क्या काम करेंगे? ये इलेक्ट्रोड का पर्पस पूरा करेंगे। इन मेटल प्लेट्स या रॉड को किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करा देना है। ये एक्सटर्नल बैटरी से मैंने कनेक्ट करा दिया है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा वो प्लेट भी पॉजिटिव प्लेट कहलाएगी। इसका नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्टेड होगा इसको भी नेगेटिव प्लेट बोलेंगे, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इस बैटरी या इस सेल के अंदर बेटा एक सोल्यूशन भरना है, किसी कंपाउंड को फिल करना है। अब कैसे फिल करना? देखो, आपके पास दो चॉइसेस है। या तो कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में उसको गला दो, मेल्ट करा दो, फ्यूज करा दो, उस स्टेट में फिल कर दो, या उसका कोई सोल्यूशन बना के फिल कर दो। सॉलिड स्टेट में किसी भी यहां पर कंपाउंड को फिल मत करना। सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं होता, सबको पता है ना। कोई भी कंडक्शन का काम कराना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का काम कराना, तो वो कंपाउंड या तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या फिर सॉल्यूशन फेज में होना चाहिए। So for example, I am assuming that this is a molten NaCl. This is a molten sodium chloride. Fused NaCl हमने इसमें फिल कर दिया है बेटा। अब इसका पूरा ऑपरेशन समझिए तो सिंपल एक कंस्ट्रक्शन हो गया। अरे बहुत वैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, कलर डायग्राम, वो जाके कहीं बुक में देख लेना। कॉन्सेप्ट से आपको मतलब है बेटा कि क्या हो रहा है, टेक्निकल डिटेल समझो। यहां पर जब ये बैटरी को स्विच ऑन करोगे, अल्टीमेटली बैटरी करंट प्रोवाइड कराएगी। सो करंट प्रोवाइड होने से क्या होगा बेटा कि इस NaCl में दो चेंजेस आएंगे, प्राइमरी चेंज एंड सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज का मतलब ये कि बेटा ये कंपाउंड का आयोनाइजेशन हो जाएगा, उसको डिसोसिएशन भी कह सकते हो। मींस फर्स्ट चेंज, स्टेप वन क्या होगा? इस NaCl का आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये जो भी कंपाउंड आपने फिल किया, पहली बात बेटा, इस कंपाउंड को, ये जो मोल्टन कंपाउंड या सोल्यूशन कंपाउंड फिल किया है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड में टू चेंजेस आएंगे। स्टेप वन चेंज इज आयोनाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेकिंग होगी। वैसे भी NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्टीमेटली और अच्छा आयोनाइजेशन इसका हो गया यहां पर।
करंट प्रोवाइड करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज और द स्टेप वन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस. प्राइमरी चेंज और स्टेप नंबर वन. नाउ सेकेंडरी चेंज और द स्टेप नंबर टू क्या होगा बेटा कि ये जो आयन से अब अपने से ऑपोजिट प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ये आयंस अपने से ऑपोजिट इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. देखो दो इलेक्ट्रिक प्लेट हमारे पास है या दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यू कैन कॉल देम पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट. सो ये जो पॉजिटिव आयन है बेटा, जो कैटायन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होकर अल्टीमेटली वहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, डिस्चार्जिंग हो जाएगी, यानी Na पॉजिटिव इस प्लेट पे जाएगा. अब देखो यहां पर इन प्लेट का नाम भी दे देते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कहना बार बार अच्छा नहीं लग रहा. ये पॉजिटिव प्लेट को एनोड भी कहा जाता है. दिस पॉजिटिव प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोड, पता भी होगा ये सबको. एंड द नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड एज कैथोड. पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एज कैथोड. सो कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा और एनायन कहां की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा. सो चलो मूव कराते हैं, देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है. एट कैथोड क्या सेकेंडरी चेंजेस होते हैं. Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ गया बेटा, कैथोड से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए. इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है, अरे कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहां से मिल रहा है, ये बैटरी इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है. ये बैटरी ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं, अल्टीमेटली इसके ऊपर नेगेटिव 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 डिस्प्ले हो गया है. उसका उल्टा इसके ऊपर पॉजिटिव 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 आ चुका है बेटा. सो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को Na पॉजिटिव कैप्चर कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. तो देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस यहां पर होगी. पॉजिटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, इट बिकम्स न्यूट्रल सोडियम. ये सोडियम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. ये फॉर्मेशन के बाद यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. सोडियम फॉर्मेशन होगी, हो सकता है इसके सराउंडिंग में यहां पर सोडियम सोडियम बनना शुरू हो जाएगा, सोडियम सोडियम बनना शुरू हो जाएगा. मींस कैथोड पे क्या फॉर्मेशन आई, सोडियम की फॉर्मेशन आ गई. अब साइमल्टेनियसली बेटा एट एनोड क्या होना है, एट एनोड पे Cl नेगेटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसकी भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो जाएगी. लेट्स सी अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ Cl माइनस. Cl माइनस कैसे डिस्चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो और नेगेटिव बढ़ जाएगा. ये अपना नेगेटिव लूज करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ लूज करेगा. कैसे लूज करेगा, Cl नेगेटिव बिकम्स Cl प्लस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. अब ऑब्वियस सी बात है Cl तो कुछ होता नहीं बेटा, जो एग्जिस्टिंग वैरायटी होती है वो Cl2 होती है. क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. Cl का आयन हो सकता है बट मॉलिक्यूल वैरायटी Cl2 होती है, इसकी एटॉमिक वैरायटी एग्जिस्ट नहीं करती है. अब चाहो तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो. इधर यू कैन से कि दिस इज 2Cl माइनस इज इक्वल टू दिस. इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता मैथमेटिकल बैलेंस करने से. या आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, Cl माइनस इज इक्वल टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोल सकते हैं. 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2, अगर 2 लगा तो बेटा यहां भी 2 करना पड़ेगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा. अदरवाइज 1Cl माइनस इज इक्वल टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. दोनों बातें एक ही है, मैथमेटिकली कैसे भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन पर्पस है बेटा कि हमें पता लगाना एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है. देखो यहां पर एनोड पे क्या बनना शुरू हो गया, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी. क्लोरीन गैस यहां पर लिबरेट होना शुरू हो जाएगी. सो यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनता है इस चैप्टर के अंदर बेटा कि वो कोई आपको एक एग्जांपल देंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे एंड दे विल आस्क कि बताओ एनोड पे क्या फॉर्मेशन हो रही है और कैथोड पे क्या फॉर्मेशन हो रही है. सो अगर मोल्टन NaCl का क्वेश्चन आता है तो आप सीधे लिख सकते हो कि कैथोड पे सोडियम की फॉर्मेशन होती है और एनोड पे क्लोरीन का लिबरेशन या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, बाद में इनका अभी ये भी कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा कि ये जो चीजें बन रही हैं कितना बन रही हैं, ये बात की बात है कैलकुलेशन. अभी सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है. सो दिस वाज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना. अब देखो बेटा इस इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना में ओवरऑल हो क्या रहा है, इस सेल के वर्किंग को अगर एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जो सिंपल बुक वाले रटवा देते हैं, ऐसा रटने की कोई जरूरत नहीं है. देखो इसमें क्या चीज हो रही है यहां पर कि यू आर पासिंग करंट थ्रू दिस बाय दिस एक्सटर्नल बैटरी. सो अल्टीमेटली करंट इसमें पास होने के बाद कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. दिस इज केमिकल प्राइमरी चेंज एंड दिस इज केमिकल सेकेंडरी चेंज.
तभी तो ये सारे केमिकल फॉर्मेशंस हो रही हैं यहां पर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस सेल बेटा? दिस सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट? केमिकल एनर्जी। बस इतना ही डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। दिस सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड नेचुरली इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो मोल्टन NaCl की बात हो गई। एक और एग्जांपल देखो यहां पर, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं बेटा यहां पर। अब मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl लेके देख रहा हूं, क्या बनेगा? लेट्स सी। आप सोच रहे होंगे फर्क क्या पड़ता है, मोल्टन ले लिया या एक्वस ले लिया? एक्वस मींस NaCl वाटर में डिसॉल्व्ड है, NaCl का सोल्यूशन लेके चलना है, वाटर सोल्यूशन लेके चलना है, तब क्या चीज यहां पर होगी? नाउ दिस इज एक्वस NaCl। तो इसका मतलब बेटा ये ओनली NaCl अवेलेबल नहीं है कंटेनर के अंदर या सेल के अंदर, इसके साथ साथ एक्वा मींस वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल, वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दो कंपाउंड है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट का यू कैन से दिस इज मिक्सचर। सो लेट्स सी अबाउट कि अब इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। सारी कहानी अब बदलने वाली है। देखो यहां पर प्राइमरी चेंज मींस स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूं बेटा, क्या होगा? ठीक है, ये NaCl इसका आयनाइजेशन हो जाएगा, एक और कंपाउंड है इसका भी आयनाइजेशन हो जाएगा। यस, दोनों का आयनाइजेशन हो जाएगा। सो NaCl इट इज मेकिंग Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, वही बात है। एंड साइमल्टेनियसली बेटा वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, तो इसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पता है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। अरे इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पार्शियल डिसोसिएशन वाला इलेक्ट्रोलाइट है। इससे भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है, पार्शियल बनेगा, कितना बनेगा? 2%, 5%, 10%, उससे मतलब नहीं, बट अल्टीमेटली बेटा ये भी अपने आयंस बना रहा है। अब देखो कंटेनर के अंदर ये सारे आयंस पड़े हुए हैं आपके पास। अगर कैटायन की बात करो तो दो तो कैटायंस हो गए, ये दो आपके पास एनायंस हो गए। अब जब हम सेकेंडरी चेंजेस स्टेप नंबर 2 की कहानी लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? एट कैथोड क्या हो रहा है? एट कैथोड इन दोनों कैटायन में आपस में रेस लगेगी, रेस का जो विनर होगा अल्टीमेटली वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। इन दोनों एनायंस में भी रेस लगेगी, कहानी वही है कि इनकी रेस का जो भी विनर होगा वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं पहले डिस्चार्ज हो जाएगा विनर, लेकिन जो सेकंड होगा बेटा मींस जो रनर अप है वो भी जाके बाद में डिस्चार्ज होगा, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है, सिर्फ विनर का नाम लिया जाता है, फर्स्ट कौन आया है। सो देखना पड़ेगा कि हमें इन दो दो आयंस में कौन कौन विनर बनने जा रहा है। ये विनर अब कैसे डिसाइड किया जाता है, सारी कहानी अब इसी पे टिकी हुई है। देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव बेटा इन दोनों के डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, मैं दोनों के डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूं। सो दोनों में से किसका डिस्चार्जिंग होगा ये कैलकुलेट या ये पता लगाया जाता है एक स्पेशल काइंड के पोटेंशियल से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। क्या नाम दे रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं? डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल दोनों आयन का कंपेयर होगा। ये कैसे निकालेंगे सारी बातें बताऊंगा, रुको थोड़ी देर, अभी पहले मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। इन दोनों आयन में से जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? सिंपल वन बेटा, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि रिक्वायर्ड होता आयन के पास, आयन को खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए। मींस इट इज द पोटेंशियल नीडेड बाय एन आयन, इट इज द पोटेंशियल ऑफ पावर नीडेड। मुझे कितने खाने की जरूरत है अपने को डिस्चार्ज कराने के लिए, Na पॉजिटिव को कितना भूख लगी हुई है, खाना चाहिए अपने आप को डिस्चार्ज कराने के लिए, या H पॉजिटिव को कितना पोटेंशियल चाहिए अपने आप को डिस्चार्ज कराने के लिए। सो जिसको कम भूख लगी हुई है उसका पेट जल्दी भर जाएगा।
सो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? उल्टा मत करना। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, अरे जिसको ज्यादा भूख लगी वो आराम से खाता रहेगा, बाद में जाके डिस्चार्ज होगा। तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है बेटा वो पहले डिस्चार्ज होता है। और डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? ये ऐसा पोटेंशियल है जो किसी आयन को जरूरत पड़ती है अपने आप को डिस्चार्ज कराने के लिए। अरे पोटेंशियल मींस पावर, मींस जो बाहर से इसको पावर मिली बैटरी के थ्रू, कोई खास चीज नहीं है बेटा। इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत समझा करो। सो बैटरी हमको खाना, फूड सप्लाई कर रही है, करंट या इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। सो अल्टीमेटली जिसको कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, कम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे ये भी बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको सीधे इसका कंक्लूजन समझा रहा हूं यहां पर। सो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में जब कंपेयर किया गया बेटा, तो अल्टीमेटली H पॉजिटिव का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है। H पॉजिटिव डिस्चार्जिंग पोटेंशियल में डीपी लिख दे रहा हूं, डीपी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज लेसर देन डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ Na पॉजिटिव। सो कौन डिस्चार्ज होगा पहले? H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव को कम पावर की जरूरत है डिस्चार्ज होने के लिए। सो यहां पर कैथोड पे H आयन की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। H पॉजिटिव विल कैप्चर द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स H, एंड एज यू नो H इज नथिंग, तो इसकी मॉलिक्यूलर वैरायटी H2 है। ये सारी कहानी आपको पता है, बैलेंस करा लो इक्वेशन, चाहे तो इसको हाफ H2 लिख लो या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेन बात है कि अब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। प्रीवियस मोल्टन NaCl में क्या हो रहा था बेटा? यहां पर सोडियम बन रहा था। देखो थोड़ा सा चेंज कराने से आंसर बिल्कुल बदल गया। एक्वस कंडीशन देने से यहां पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। तो इसको बहुत केयरफुली देखना कि कंपाउंड मोल्टन स्टेट में दिया है या एक्वस स्टेट में दिया हुआ है। अब चलते हैं एनोड की कहानी। एनोड पे कौन विनर होगा? जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा। लेट्स सी अबाउट एनोड। एट एनोड किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है भाई? क्या रिजल्ट आता है आपको पता है? ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले रिजल्ट लगा रहा हूं यहां पर बेटा। इन दोनों में बेटा OH नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है। dP ऑफ Cl नेगेटिव इज लेसर देन OH नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव की भूख पहले खत्म हो जाएगी, इसका डिस्चार्जिंग पहले हो जाएगा। सो Cl नेगेटिव इज इक्वल टू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड ठीक है इसकी मॉलिक्यूलर वैरायटी लिखकर इसको बैलेंस कर लो, हाफ Cl2। यहां पर तो रिजल्ट वही आ रहा है, क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, बट यहां का रिजल्ट बदल गया है। सो एक्वस NaCl का क्वेश्चन आएगा बेटा, तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी और एनोड पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी। अब ये सारी फॉर्मेशन की कहानी जाके टिक गई है कि डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कैसे पता लगाया जाए, हाउ टू फाइंड और हाउ टू कंपेयर द आयन ऑन बेसिस ऑफ डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। सो पहले तो बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट ये लिख लेना। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या था? इसको डिस्चार्जिंग थ्योरी बोलते हैं। डिस्चार्जिंग थ्योरी बस एक लाइन की थ्योरी है कि इस थ्योरी ने क्या बोला? द आयन दैट इज नीडेड लोअर पोटेंशियल, ion that is needed lower potential for its discharging, that is discharged first। और discharging potential क्या होता है? Discharging potential means the potential or power required by an ion, potential or power required by an ion for its discharging। बस अब ये बताने जा रहा हूं कि डीपी कैसे पता लगाया जाएगा। लेट्स सी अबाउट दिस बेटा। देखो कैथोड और एनोड को अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इन पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है? यहां पर कुछ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। सी वेरी केयरफुली बेटा, एनोड या कैथोड पे कुछ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस दिख रही होंगी, ये सबको बेसिक पता होगा इसका, रिडॉक्स पे इतना पड़ा होगा। देखो यहां पर H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस मींस ये क्या आपका, बोलो ये क्या भाई? पॉजिटिव वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। अरे ये तो पता होगा सबको। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग मींस रिडक्शन प्रोसेस, एंड इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रोसेस, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, पढ़ा ना क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स में। सो अब देखो बेटा, डीपी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब एक नया पोटेंशियल मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। किसी भी आयन की जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, सेल्फ रिडक्शन जो टेंडेंसी होती है, दैट टेंडेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, एक नया पोटेंशियल मैंने ऐड कर दिया। बड़ी बकवास बातें चल रही हैं, बट ऐसे ही होता है, समझना इस बात को बेटा। डीपी पे बाद में आता हूं मैं। किसी भी आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी का मेजरमेंट किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल में। कैसे कहता है ये भी बाद में आने वाला चैप्टर में। फिलहाल अभी समझे कि कुछ पोटेंशियल पावर होती है। ये क्या होती है, फिर से बोला, दिस इज द टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। आयन की सेल्फ टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये सेल्फ टेंडेंसी है। तो सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है मींस रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मींस रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। और यू कैन से कि डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाएगी। तो यहां पर जो डिस्चार्जिंग है बेसिकली बेटा रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का जल्दी ज्यादा होना मींस जल्दी रिड्यूस होना। इसका मतलब ये भी कह सकते हो उसका डीपी क्या होगा, उसका उल्टा कम होगा। देखो दोनों बातें एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब ये साइंटिस्ट ये कहानी एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने पहले डीपी से एक्सप्लेन तो कर दी। जब उनसे पूछा कि डीपी क्या होता है, बोले डीपी कुछ नहीं होता। अरे बोले कुछ तो होता होगा। बोले डीपी जो है बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे है भाई, बोले पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो। कैसे निकालेंगे, अरे रिडक्शन पोटेंशियल सबके कैलकुलेटेड है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखे हुए, अरेंज एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में, वही है सारा कुछ रिडक्शन पोटेंशियल। वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर लो। नॉन स्टैंडर्ड का भी बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। So standard reduction potentials have been already calculated for the various ions, and they are already kept in a proper sequence or series that is called as activity series or electrochemical series. So मेरे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। वो सीरीज भी कैसे बनाई जाती है, वो सारा कुछ मैकेनिज्म भी सिलेबस में जो कि बाद में एक्सप्लेन किया जाता है, वो अभी यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो सेकंड वाली जो सेल आएगी ना बेटा, गैल्वेनिक सेल, उसमें सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको पहले से पता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा इन दोनों आयंस में वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका उल्टा जब पूछेगा डीपी क्या होता है, तो बोले इसका उल्टा कर दो। ये जिसका ज्यादा है मींस डीपी उसका कम, मींस उसकी डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाएगी। कंफ्यूज मत हो बेटा, डीपी का मतलब होता है बाहर से जो पावर हमें मिल रही है अपने आप को डिस्चार्ज कराने के लिए, बाहर से कम पावर की जरूरत है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये सेल्फ पावर ज्यादा है तो भी जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। तो सेल्फ पावर हाई होनी चाहिए, या बाहर से मिलने वाला जो सपोर्ट है वो हमें कम से कम चाहिए। कम से कम सपोर्ट मिलकर काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। सो डीपी इज बेसिकली यू कैन से रेसिप्रोकल टू दिस। अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, कुछ लोग इसका गलत मतलब लगाते हैं, डीपी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन कुछ लोग इसको फॉर्मूला मत समझना बेटा, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। पर ठीक है, याद करने का तरीका है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका डीपी कम, मींस उसकी डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाएगी। इस तरीके से आप कैथोड पर डिस्चार्जिंग करा सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना, अल्टीमेटली एच और Na पॉलिटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा बुक्स में लिखी हुई है, उसको याद करो। याद करने के तरीके भी होते हैं, मैं उन तरीकों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं बेटा कि जो अल्टीमेटली यहां पर पूरा का पूरा आपको गाना सुनाते हुए सारी सीरीज याद करवाऊं। वो याद हो सकती है, बहुत इजी तरीका है पूरा का पूरा। उसको कोई भी राइमिंग आप अपने आप बना लो, मैं उस राइमिंग को यहां पर कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कैसे पता लगाएंगे। एट एनोड हाउ टू गेट द डिस्चार्जिंग, भाई कि कैसे डिस्चार्जिंग जल्दी होगी, मींस किसका डीपी कम होगा। तो एनोड के लिए भी बेटा वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल बताती है, और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। छोड़ दो इसको, कंफ्यूज जाओगे, इसको छोड़ दो।
मैं सीधे क्या करता हूं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस का डीपी सीरीज लिखवा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस का, नेगेटिव आयंस का, कैटायन का नहीं लिखा रहा, वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेना। एनायंस का बेटा मैं आपको एक छोटा सा 4-5 इंपॉर्टेंट आयंस है उनका एक सीक्वेंस लिख लो। देखो ऑर्डर ऑफ डीपी एट एनोड, एट एनोड कहानी चल रही है एनायन से रिलेटेड, नेगेटिव आयन से रिलेटेड। सो इनका ऑर्डर ऑफ डीपी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डीपी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या होगा। आई एम राइटिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीपी। देखो सबसे हाई होता है सल्फेट आयन का, उससे कम होता है नाइट्रेट आयन का, उससे कम होता है OH नेगेटिव का। सल्फेट देखो कंपाउंड क्या होगा किसी का, कोई सल्फेट कंपाउंड हो सकता है, कोई नाइट्रेट कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या कोई हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या वाटर का ही OH आ सकता है बेटा। उसके बाद सारे हैलोजेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, यानी कोई फ्लोराइड कंपाउंड हो सकता है, कोई क्लोराइड कंपाउंड हो सकता है, कोई ब्रोमाइड कंपाउंड हो सकता है, और कोई आयोडाइड कंपाउंड हो सकता है। समझ में आई की बात, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, and all halogens in proper sequence, all halogens in proper sequence। बस यही इंपॉर्टेंट है, एक दो कुछ और एक्स्ट्रा होंगे तो बाद में कभी क्वेश्चंस में देख लेंगे। मेन पॉइंट यही है, मेन आयंस यही है बेटा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीपी में मैंने लिखा है, दिस इज डायरेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीपी। सो देखो इसे डीपी को वहां पर अप्लाई कर लो, Cl माइनस और OH माइनस में किसका डीपी कम है, ये है OH माइनस और ये है Cl माइनस, तो Cl माइनस का डीपी कम है तो ये पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, ये विनर बन जाएगा। सो दिस इज द वे बेटा हाउ टू डिसाइड विनर फॉर कैथोड एंड एनोड। सो बी केयरफुल बच्चे कि जब भी बेटा कोई एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो वहां पर वाटर का भी आयोनाइजेशन होगा। सो वाटर भी H या OH प्रोवाइड कराएगा, उसकी भी डिस्चार्जिंग पॉसिबल है, वो आपको चेक करना पड़ेगा डीपी के थ्रू। और कैथोड पे डीपी बेटा कुछ नहीं होता, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आरपी चेक करना, वहां से रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन एनोड पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आयंस के डायरेक्टली आपको डीपी की सीक्वेंस लिखा दी है, इसको रट लो, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड एंड देन हैलाइड, कुछ भी नहीं ऐसा इसमें बेटा कुछ। सो आज का बेटा मैं लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करता हूं। इससे रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते रहो बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना होगी उतना आप सबके लिए अच्छा है। और मैंने आपको जैसे बताया बेटा कि मैं जल्दी ही यूट्यूब पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी क्लासेस, कोई भी टाइप की फीस आपको चार्ज नहीं की जाएगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जेई मेन, जेई एडवांस का या नीट का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो जितने भी आप में से सीरियस स्टूडेंट्स है बेटा जो इन एग्जामिनेशंस में टॉप रैंक लाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो बेटा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मेरे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो बेटा। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब टॉपिक, नेक्स्ट सेल की बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।